कक्षा 10 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि अस्मिन् पाठ पाठयामि। सुभाषितम इत्यस्य अर्थ सुष्ठु भाषितम। सुभाषित का अर्थ होता है सु यानी अच्छा, सुष्ट यानी ठीक प्रकार से बोला गया, कथित, कथितम अस्ति कथन है। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, ठीक प्रकार से बोला गया सुभाषित होता है। सुबनम शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, अच्छे लगने वाले वचन को सुभाषित कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव, सुभाषित में सप्तमी विभक्ति एक वचन, महापुरुषों के अनुभव अनुभव छंदो द्वैत श्लोकेन प्रस्तुयते, छंदबद्ध श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत होता है। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तते, उससे उनके जैसे कुछ सुभाषित यहाँ पर प्रस्तुत हैं। पहला श्लोक है सज्जन प्रशंसा, यानी सज्जन लोग की प्रशंसा कैसी होती है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च घनंती संतो महाशया। यानी गंगा क्या बोलती, इसमें अन्वय भी देखते हैं। इसमें गंगा पापम हंति ससी तापम हंति कल्पतरु च दैन्यम हंति तथा संत महाजन पापम तापम दैन्यम च त्रीणी अपि घनंती। है ना, इन्हें कहने का अर्थ यह है कि गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करती है, मतलब गर्मी का नाश करती है। कल्पतरु गरीबी, कल्पतरु वृक्ष जो होता है वो गरीबी को दूर करता है, गरीबी का नाश करता है। तथा संत महाशय, जो संत महात्मन होते हैं वे पाप ताप और दैन्य, इन्हें पाप गर्मी मतलब ताप और गरीबी, इन तीनों का नाश करते हैं। अर्थात इन गंगा, शशि और कल्पवृक्ष, इन तीनों से जो, इन तीनों के बराबर इन तीनों का जो कार्य होता है वो अकेला ही संत महात्मा दूर कर लेते हैं। तो इसमें संत जन की प्रशंसा बताई गई है। दान प्रशंसा, अब दान क्या है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैरण्य अपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वम उपेति दानेर दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैरण्य अपि नाशम यान्ति दाने परम अपि बंधुत्वम उपेति ही दानम सर्वव्यसनानि हन्ति। यानी कहने का अर्थ है दानेन, दान के द्वारा प्रतिविभक्ति, दान से प्राणी वश में होते हैं, दान से शत्रुता का नाश होता है, दान से पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए दान सभी बुरी बात जो होती हैं उनका नष्ट कर देती हैं, इन्हें सभी बुरी आदतें जो हैं उनका नष्ट कर देती हैं। चतुर्थ तृतीय श्लोक है उद्यम प्रशंसा, उद्यम यानी परिश्रम की प्रशंसा। नात्युच्च शिखरो मेरुर अति निच्च रसातलम व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधि। व्यवसाय द्वितीयानां कृते मेरु शिखरम न अत्युच्च न रसातलम अति निच्चम न महदधि अपि अपार न। कहने का अर्थ होता है व्यवसाय द्वितीय नाम का अर्थ होता है उद्यमशील लोगों के लिए, यानी जो परिश्रमशील लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मेरु शिखर भी बहुत ऊंचा नहीं, और रसातलम यानी पृथ्वी के नीचे छठा जो नामक लोक है वो भी बहुत नीचा नहीं, और न पार करने योग्य जो महासागर होता है वो भी उनके लिए अगम्य नहीं, इन्हें पार करना उनके लिए ऐसा नहीं कि वो पार नहीं कर सकते, मतलब उनके लिए वो अगम्य नहीं, उसे भी वो पार कर सकते हैं। कहने का पुनः इसका अर्थ देखना कि व्यवसाय यानी उद्यमशील लोगों के लिए सुमेरु पर्वत जो होता है शिखर वो भी अधिक ऊंचा नहीं, पृथ्वी के नीचे का जो पाताल लोक है वो भी बहुत नीचा नहीं, और सागर भी अपार नहीं, अर्थात वे सब कुछ कर सकते हैं। अगला श्लोक है वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुष की प्रशंसा कैसी होती है। विनाप्य अर्थ वीरे स्पृश्यति बहुमानो उन्नति पदम समायुक्तोपि अर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभाव दुद्भूताम गुण समुदाय वाप्ति विषयाम धृतिम शिहि श्वः ही धृतक कनक मालोपि लभते। के अर्थ का अर्थ होता है जो वीर पुरुष होता है, तो वीर अर्थे बिना अपि बहुमान उन्नति पदम स्पृशति। इन्हें वीर पुरुष जो होता है अर्थ के बिना, अर्थ का मतलब होता है धन दौलत रुपए पैसे, इन्हें इसके बिना भी वह बहुत उन्नति
बहुमान उन्नति, उनका जो मान है, इज्जत है, वो बहुत उन्नति मान इज्जति को प्राप्त कर देता है, स्पर्श करता है। कृपण यानी कंजूस, अर्थे समायुक्त अपि, यानी कंजूस व्यक्ति अर्थ के संयुक्त होने पर भी, परिपक्व होने पर भी, परिभव पदम याति, परिभव पदम याति यानी पराजय को प्राप्त होता है, पराजय को प्राप्त होता है। गुण समुदाय, गुण समुदाय वाप्ति विषयाम स्वादभायम उद्भूता से हिम धृति धृत कनक मालोपि स्व अपि किम लभते, यानी कहने का अर्थ है गुण के समुदाय को प्राप्त करने वाली को, गुण के समुदाय को प्राप्त करने वाले को सिंह की कांति, सिंह की कांति प्राप्त होती है, सिंह जैसी कांति प्राप्त होती है। चाहे सिंह जैसी मतलब चाहे एक जो सुहाने कुत्ता होता है उसे चाहे धृत कनक मालो भी पहना दो, फिर भी वह सिंह जैसी कांति प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वीर पुरुष ही वो काम कर सकता है। गुण प्रशंसा, गुणा गुणा कुर्वन्ति दूरतत्वं दूर अपि वसताम सताम कैतिकी गंधम आग्रह स्वयमायांति षष्ठपदा, इन्हें दूरे अपि वसता सताम गुणा, इन्हें जो कोई व्यक्ति होता है जिसके बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर वो गुणी है, गुणवान है और उसके बहुत सारे गुण हैं, तो उसके गुण उसके बारे में बताते हैं, दूर से ही दूत का काम करते हैं। जैसे किसी राजा महाराजा की कोई प्रशंसा कोई दूत करता है, ठीक उसी प्रकार गुणी व्यक्ति की प्रशंसा उसके गुण करते हैं, दूर से बता देते हैं कि वो कैसा है। इन्हें दूरे अपि सताम वसताम सताम गुणा दूरतम दुत्वम कुर्वन्ति, इन्हें दूर अच्छे लोगों के दूर होने पर भी उसके गुण दूत का कार्य करते हैं। षटपदा केतकी ग्रंथम आग्रह स्वयं आयांति, जिस प्रकार की षटपदा ने भौरे, जिस प्रकार की भौरा केतकी के ग्रंथ को सूंघने के लिए स्वयं आता है, यानी केवड़े का जो फूल होता है उसकी जो सुगंध होती है उसको ग्रहण करने के लिए वो स्वयं ही आता है। अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। वांग भूषण, वांग का मतलब होता है वाणी का आभूषण। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वल न स्नानम न विलेपन न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्य एकसम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते छेते खलु भूषणानि सततम वांग भूषणम भूषणम। कहने का अर्थ है पुरुष केयूरा न, पुरुष केयूरा चंदन आदि ना, केयूरा है ना खुशबू वाला फूल, केवड़ा यानी केयूरा न चंद्र उज्ज्वल हार, न चांदी के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न स्नान से, न विलपन न चंदन आदि की सुगंधित को धारण करने से, कुसुमन न अलंकृता मूर्धजा न ही आभूषण धारण करने से शोभा देता है। एकाम वाणी एव, वह तो एक वाणी से ही पुरुषम सम अलंकरोति, यानी एकमात्र एक वाणी ही एक ऐसी है जिससे वह अलंकृत करता है। संस्कृत धार्यते भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, भूषण जो होते हैं आभूषण जो होते हैं वो तो निरंतर ही क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण ही एक ऐसा आभूषण है वो हमेशा ही रहता है। अर्थात सभी प्रकार के आभूषणों के बजाय वाणी ही मनुष्य की श्रेष्ठ पहचान होती है, अर्थात हमें ठीक प्रकार से बोलना चाहिए। अगला होता है क्षमा वाला। क्षमा, क्षमा शस्त्रम करे यश दुर्जनम किम करिष्यति अतीर्ण पतितो वैग्नि स्वयमेव उपशाम्यति, यश करे क्षमा क्षमा शस्त्र विद्यते तस्य दुर्जनम किम करिष्यति यथा अतीर्ण पतितो वैग्नि स्वयमेव उपशाम्यति। इन्हें कहने का अर्थ है जिसके हाथ में क्षमा वाला शस्त्र है, जिसके हाथ में क्षमा करने वाला शस्त्र है, अर्थात किसी के वो क्षमा कर देता है तो दुश्मन दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता। जिसके हाथ में क्षमा नाम का शस्त्र है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता। उसका दुष्ट उस प्रकार कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिस प्रकार घास रहित स्थान पर गिरने वाली अग्नि स्वयं ही नष्ट हो जाती है। मित्र स्वरूप, यानी मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र प्रीति रसायनम नयनो रा आनंदम चेतस पात्रम यत सुख दुखयोश भवेन मित्रम तद दुर्लभम ये चान ये सुहद्रिम संविदृशमय द्रव्य अभिलाषा कुला स्तो सर्वत्र मिलन्ति तत्व निष्ग्रावतु तेषाम विपत। यानी मित्र प्रीति रसायनम, मित्र जो होता है वो प्रेम करना वाले होना चाहिए, प्रीति रसायनम होना चाहिए,
पितृ नयनो चेतस आनंदम, और आंखों को आनंद देने वाला होना चाहिए, आंखों को आनंद देने वाला होना चाहिए। यत मित्रेण सा सुख दुखयो पात्र भवति, क्योंकि वह सुख दुख का साथी होना चाहिए। तद दुर्लभम ए च अन्य सुहृदय, वैसे मित्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं। समिद्र समय द्रव्य अभिलाषा कुला भवंती, लेकिन कुछ मित्र तो जो होते हैं, जो हमारे पास सब कुछ होता है, समृद्ध होते हैं, तब के होते हैं, ते सर्वत्र मिलंती, ऐसे लोग सभी जगह मिल जाते हैं। तेषां कृते विशत्तु तत्व निग्राश ग्रवा इव होती, उनके लिए तो विपत्ति ही उनका परीक्षण करने के लिए होती है, इन्हें विपत्ति आती है तभी उनका पता चलता है कि वास्तव में हमारे मित्र हैं या नहीं। स्वभाव महिमा, सर्वस्व ही परीक्षन्ते स्वभाव नेत्रे गुणः, अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। यानी कहने का अर्थ है सर्वस्व स्वभाव ही परीक्षन्ति, सभी जगह स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। इतरे गुणान, अन्य गुणों की नहीं। सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, सभी गुणों को छोड़ करके जो स्वभाव होता है मनुष्य का वो श्रेष्ठ स्थान पर होता है। इन्हें सभी सर्वस्व स्वभाव, सभी में स्वभाव की परीक्षा होती है, सभी गुणों में स्वभाव की परीक्षा होती है। अन्य गुण तो उसके ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि स्वभाव वाला जो गुण होता है, उसका जो नेचर होता है, जो उसका स्वभाव होता है, वही महत्वपूर्ण गुण होता है, वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव को श्रेष्ठ गुण माना गया है। अल्पज्ञ स्वभाव, कम जानने वाला। यदा किंचित अहम गजयु मदांध संभव, जब मैं थोड़ा जानने वाला हुआ तब मैं हाथी के समान मद मस्त हो गया। तदा सर्वज्ञ लिप्त मम मनः, तब मेरा मन ऐसा हो गया, घमंड में चूर हो गया कि मैं अभिमानी हो गया, मुझे सब कुछ याद है। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन संकासात अवगतम, जब मैं कुछ कुछ बुद्धिमानी लोगों के साथ आया, तदा मूर्खो अस्मि, तब मुझे पता हुआ कि मैं तो मूर्ख हूं। जोर यू मदों में व्यपगतः, और बुखार की भांति मेरा घमंड चला गया। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।